विषय में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। कभी कभी निराश हो जाते हैं हम, कौन सा मार्ग अवलंबन, अब मैं क्या करूं। ऐसी परिस्थिति आ जाती है। बड़े बड़े साधक जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है। तो इसलिए भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं, एक साधारण मनुष्य जैसे जीवन धारण करके मनुष्य जैसे आचरण करते हैं, साधन करते हैं। नाना प्रकार आदि व्याधि उपाधि दुख दंड दारिद्र्य विपत्ति के अंदर किस तरह से साधन जीवन को ले जाते हैं, कैसे कैसे परिस्थिति के अंदर, प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर भी वो अपने मानसिकता, अपने धैर्य को छोड़ते नहीं, कभी टूटते नहीं, कभी हारते नहीं। साधन जीवन में तीन वस्तु अगर तुम्हारे भीतर प्रतिबद्ध है तो जाकर के साधन जीवन में तुम अपने लक्ष्य स्थान पर तुम पहुंच सकते हो। पहले तो हम लौटेंगे नहीं, किसी भी परिस्थिति आ जाए हमारे सामने, कितना आदि व्याधि उपाधि बाधा विपत्ति दुख दंड दारिद्र्य माया मोह ममता सुख दुख कोई भी परिस्थिति आ जाए, हम पीछे हटेंगे नहीं। यह प्रतिज्ञा करना पड़ेगा। अगर तुमको वो लक्ष्य स्थान पर तुमको पहुंचना है इसी जन्म में, बाधा आएगी, विपत्ति आएगी, माया मोह ममता तुमको छोड़ेंगे नहीं। इतना सहज है, तुमको छोड़ देंगे रास्ता दो तो फिर हमाला करके हम परम प्राप्ति कर लेंगे, इतना सहज थोड़ी है। कितना माया तो चारों ओर से तुमको देखेंगे, परीक्षा करेंगे, तुम वहां पर पहुंचने के लायक हो कि नहीं, तुम्हारा अंतःकरण विशुद्ध है कि नहीं, वहां कोई पूर्ण रूप से निर्लिप्त निष्क्रिय हो, उदासीन है कि नहीं, देखेंगे ना। ऐसा थोड़ी है। तो प्रतिज्ञा करना पड़ेगा। ये देखिए सबके लिए नहीं, ये शब्द सबके लिए नहीं। जो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, जिनके जीवन के एकमात्र उद्देश्य है किसी तरह से कैसे भी हो कोई भी साधन प्रक्रिया अपना करके हमको वहां पहुंचना है, तो उसको तीन प्रतिज्ञा करना पड़ेगा। पहले तो है हम किसी भी अवस्था में पीछे हटेंगे नहीं, कितनी भी बाधा आ जाए। एक नंबर प्रतिज्ञा। दो नंबर है हम टूटेंगे नहीं। टूटेंगे नहीं माने कितना प्रकार दुख दंड, कितना प्रकार बाधा विपत्ति, अपने प्रियजन वियोग, संपत्ति नष्ट हो जाना, ना जाने कितना कितना परिस्थिति आ जाती है। कोई प्रियजन वियोग हो जाता है, कभी कभी टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, हाय हम तो गया, हमसे तो कुछ अब होने वाला है नहीं। ये टूट जाना, ये टूटना बहुत खराब चीज है। गया तो हमारा क्या गया, कौन सा वस्तु हम लाए थे, आज खोने का चिंता कर रहे हैं। गया तो कौन सा वस्तु गया, हमारा क्या गया, हमारा तो कुछ गया नहीं। तो तुम हाय हम टूट गए हैं, हम फूट गए हैं, तुम टूटे नहीं, तुम फूटे नहीं हो। तो कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति कुछ भी आ जाए, कोई भी वस्तु नष्ट हो जाए, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में हम टूट गए हैं और हमसे कुछ होने वाला है नहीं, ऐसे मानसिकता आने नहीं देना चाहिए। हम टूटेंगे नहीं, हम ठाकुर जी के, ठाकुर जी हमारे हैं, हमारे अंतिम श्वास तक हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी अवस्था में हम टूटेंगे नहीं। हृदय टूट जाना है ना, टूट गया, जैसे मान लो हम टूट गया, अब गया हम, अब हम क्या करूं, कहां जाऊं, अब हमारे लिए कोई उपाय तो है नहीं, टूट जाते हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है। टूटेंगे नहीं। तो पहले एक नंबर है हम हटेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं। कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए। और दो नंबर है हम टूटेंगे नहीं। तीन नंबर है हम भूलेंगे नहीं। कोई भी भोग्य पदार्थ हो, जगत के सबसे लोभनीय वस्तु, अनंत कोटि ब्रह्मांड के सुख समृद्धि सब आकार हमको अगर लुभाने के लिए आ जाए हमारे सामने,
हम भूलेंगे नहीं, हम लक्ष्य स्थल पर पहुंचेंगे, उसके पहले हम कहीं झांकेंगे नहीं, हम भूलेंगे नहीं। भुला देते हैं ना, भुलाने का कितना प्रकार तरीका है। पहले तो कामिनी कांचन आदि है, उसमें नहीं भूला, तो ऐश्वर्य जो है उसमें नहीं भूला, तो अष्ट सिद्धि नवनिधि है, ये सब सिद्धियां आती है, हमको स्वीकार करो। आगे आगे एक लोभनीय वस्तु तुम्हारे सामने आ जाएंगे। फिर मान, पूजा, प्रतिष्ठा, ये भी साधक को भुला देते हैं। साधक भूल जाता है, हमारे लक्ष्य स्थल पर हमको पहुंचना है, भूल जाता है। अभिमान आकर के उसको भुला देता है। सोचते हैं हम जगत का कल्याण करेंगे, मंगल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अभिमान आकर घेर लेता है। तो हम भूलेंगे नहीं, ये 3 प्रतिज्ञा अगर तुम ठीक ठीक धारण कर लोगे तो अवश्य ही इस जन्म में तुम अपने लक्ष्य स्थल पर तुम पहुंच जाओगे। प्रभु तुमको कृपा करेंगे निश्चित। हम हटेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, हम भूलेंगे नहीं। ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति को दिखाने के लिए पार्षद, महाप्रभु के पार्षद आते हैं जुग जुग में, आचरण करके दिखाते। कितना आदि व्याधि उपाधि दुख दंड दारिद्र्य माया मोह ममता, कितना प्रकार बाधा के अंदर किस तरह से साधन करके वो परम प्रेमास्पद वस्तु को प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। उनको क्या है, वो तो प्राप्त कर चुके हैं। हमारे आलोच्य विषय नरोत्तम ठाकुर के जीवन चरित्र। नरोत्तम ठाकुर तो महाप्रभु पद्मा नदी के किनारे में जाकर के पद्मा मैया से कही कि हे माँ पद्मा, मैं तो जा रहा हूं, हमारे ये प्रेम धन तुम रख लो, हमारे नूरू आने से उसको दे देना। हम तो जा रहे हैं माँ, हम तो मिल नहीं पाएंगे ऐसे भक्त, ऐसे भक्त के सान्निध्य प्राप्त होने का तो हमारा तो मौका नहीं मिलेगा, मैं तो चला जाऊंगा। तो मैं ये प्रेम तुम्हारे पास रख रहा हूं, हमारे नूरू आने से उसको दे देना। ये तो आप लोग सुन चुके हैं। एक दिन स्नान करने गए खेतरी ग्राम में ही, गंगा किनारे में, और वो प्रेम प्राप्त कर चुके हैं। महाप्रभु उसको प्रेम प्रदान किए हैं। माँ पद्मा ने गच्छित धन जो है प्रेम, दुर्लभ प्रेम उनको प्रदान किए हैं। तो फिर साधना का क्या आवश्यकता है, प्राप्त तो कर चुके हैं, उसी समय देखो फिर भी साधना है दिखाने, लोक शिक्षा के लिए। इसीलिए कहते हैं धर्म से तथ्य निहित गुहायं महाजन जैन गतश्च पंथा। धर्म का तत्व गुहा के अंदर निहित है, तो हम क्या करेंगे, कौन सा मार्ग अवलंबन करके हम उस लक्ष्य स्थल पर पहुंचेंगे। बोलते महाजन जैन गतश्च पंथा, जिस मार्ग अवलंबन करके हमारे आचार्यों ने साधन करके प्राप्त किए, उस मार्ग अवलंबन करके हमको चलना है ना। नरोत्तम ठाकुर स्त्री कितना बाधा विपत्ति के अंदर, राजघराना के होते हुए भी कोई भी वस्तु उनके हृदय को किंचित मात्र प्रलुब्ध करने में समर्थ नहीं हुआ, आकर्षित करने में समर्थ नहीं हुआ। सब प्रलोभन मुक्त होकर के सीधा चले गए वृंदावन में। इतना तो हम लोग आलोचना कर चुके हैं। वहां जाके श्रीजीव गोस्वामी के पास जाकर के वो निवास कर रहे हैं। अब गुरुकरण हुआ नहीं, गुरुकरण हुआ नहीं। अरे गुरुकरण का क्या जरूरत है, प्रेम तो प्राप्त कर चुके हैं। वो तो महाप्रभु के पार्षद है, नित्यानंद प्रभु के आवेश अवतार हैं ना। ये जरूरत है गुरुकरण। गुरु बिना भव सिंधु तरह न कोई, गुरुकरण करना ही पड़ेगा। भगवान भी जब आते हैं तो गुरुकरण करते हैं, है ना। गुरुकरण करना जरूरी है लोक शिक्षा के लिए। अब देखिए नरोत्तम ठाकुर जैसे आधार जो प्रेम प्राप्त कर चुके हैं, सर्व विद्वत्ता में सुनिपुण है, लेकिन जीव गोस्वामी पाद कह सकते थे हमसे दीक्षा ले लो, गोपाल भट्ट गोस्वामी कह सकते थे हमसे दीक्षा ले लो। इतना अच्छा ऐसे आधार तो मिलना बहुत कठिन है। ऐसे आधार कौन नहीं चाहता ऐसे शिष्य मिल जाए, लेकिन वर्तमान जैसे समय नहीं, अभी जैसे नहीं। अभी तो क्या होता है
गुरु तो हजारों हैं, मिल जाता है, शिष्य मिलता नहीं है। अभी तो रात रात में दीक्षा दे देते हैं। गुरु परीक्षा की आवश्यकता है नहीं, शिष्य परीक्षा की आवश्यकता है नहीं, रात रात में दीक्षा दे देते हैं। ऐसा उस समय नहीं था। गुरुकरण साधारण जीवन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गुरुकरण में कहीं गलती हो गया तो भजन जीवन चौपट। गुरुकरण में अगर गलती हो गया तो शिष्य गुरु को परीक्षा करेंगे, गुरु शिष्य को परीक्षा करेंगे। क्या परीक्षा करेंगे? शिष्य गुरु को ना, गुरु सर्वथा दोष मुक्त है कि नहीं, समस्त दोष वर्जित, अनुभव सिद्ध है कि नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध है कि नहीं, हमको संसार सागर से पार करने में समर्थ है कि नहीं। 3 नंबर। 4 नंबर, हम इनको ईश्वर बुद्धि कर सकते हैं कि नहीं। ये 4 विषय तुमको परीक्षा करना है। परीक्षा करना पड़ेगा। लंबा समय तक जाना चाहिए, गुरु सानिध्य में रहना चाहिए, देखना चाहिए जे इनके प्रति हमारे किंचित मात्र अश्रद्धा कोई भी अवस्था में नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो वहां तुमको दीक्षा नहीं लेना चाहिए, तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। गुरु के प्रति दोष दृष्टि आने से महान अपराध हो जाता है। और गुरु भी देखेंगे ये शिष्य वो योग्यता संपन्न है कि नहीं, ये भजन करेंगे कि नहीं। आजकल जो पहले कान फूकने का साथ साथ 2 दिन में ही 2 फेरा माला करके गुरु बन जाते हैं, हम जैसे गुरु बन जाते हैं। गुरु कौन सा वस्तु दे रहे हैं उससे कोई संबंध नहीं, हमारा अनुभूति है नहीं, हम पहुंचे नहीं, फिर भी गुरु बन जाते हैं। हम जैसे सबके बात हम नहीं करते हैं, कहते हैं जो अधिकारी है वो तो करेंगे, करने दो, उनको सामर्थ्य है, उनके लिए कोई दोष नहीं। हम जैसे साधक के लिए तो आलोच्य विषय है, गुरु बन जाते हैं। तो देखेंगे गुरु जो ये शिष्य अधिकारी है कि नहीं, साधन करेंगे नहीं। हम जो वस्तु देंगे उसको बड़े आदर के साथ, बड़े जतन के साथ, उसको आग्रह के साथ उसको साधन में लगाएंगे कि नहीं, ना उसको आगे चल के वो दुरुपयोग करेंगे, गुरु बन जाएंगे, ऐसे नहीं। परीक्षा करेंगे। नरोत्तम ठाकुर जैसे ऐसे महान आधार, लेकिन किसी ने ये शब्द कहे नहीं कि नरोत्तम तुम हमसे दीक्षा ले लो। तुम तो दीक्षा लिया नहीं। नरोत्तम से कह रहे हैं जीव गोस्वामी, देखो यहाँ बड़े बड़े सब महाप्रभु के पार्षद है, तुम देखो जहाँ तुम्हारा मन चाहे वही तुम दीक्षा ले लो। गुरुकरण हुआ नहीं। और नरोत्तम ठाकुर भी चाह रहे हैं जो जिसका चरण सान्निध्य में जा करके हम एकदम बिल्कुल हमारे भीतर वो ऐसे ही स्थिति हो जाएगी, देखते ही जिनके प्रति हमारी तीव्र निष्ठा, अनन्या भक्ति हो जाएगी, बस उन्हीं के चरण सान्निध्य में जाकर के हम अपने आप को समर्पण करेंगे। ऐसे चिंतन कर रहे हैं। दास गोस्वामी पाद के बाद सभी महान महाप्रभु के पार्षद देख रहे हैं, सब महान है। गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रीजी गोस्वामी तो है, लोकनाथ गोस्वामी गए हैं लोकनाथ गोस्वामी को दर्शन करने के लिए। उमराई गांव में रहते थे, वृक्ष के नीचे रहते थे, एक एक वृक्ष तल में एक एक रात्रि वास। ठाकुर जी अपने ऐसा कपड़ा के झोली बना करके उसमें ठाकुर जी जुगल किशोर को रखते थे। कोई स्थान नहीं रखने का, कहाँ रखेंगे, कोई झोपड़ी भी है नहीं। कैसे त्यागी, क्या जरूरत है उनको त्याग, इतना त्याग है? अरे त्याग तो निष्प्रियता, निष्प्रियता ही तो त्याग। त्याग किसको कहते हैं? जिसके भीतर कोई स्प्रिया नहीं वही है त्यागी। त्रिविध नरक शेदंग दारंग नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। गीता में कहती है ये है त्याग। 3 नरक का द्वार, काम क्रोध लोभ। काम माने कामना, जागतिक
दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति और वो वस्तु प्राप्ति के लिए जो इच्छा, यह है कामना। क्रोध और लोभ, लालसा, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये तीन को जिसने त्याग दिया वो है त्यागी। तो ऐसे त्याग वृत्ति लेने का क्या जरूरत है ना, लोक शिक्षा के लिए, साधक जीवन के शिक्षा के लिए। उन लोग अगर ऐसे ही जैसे अम्बरीश महाराज जैसे जीवन व्यतीत कर, राजघराना के हैं सब, रघुनाथ दास गोस्वामी राजघराना के हैं, नरोत्तम ठाकुर राजघराना के हैं, सब राजघराना के ऐसे थोड़ी है। जिसका खाने का नहीं, पीने का नहीं, जन्म से दारिद्री, कभी देखा नहीं है, विषय संपर्क में कभी गया नहीं, वो घर छोड़ के वो क्या त्याग करेगा? वो तो मिला ही नहीं, वो तो क्या त्याग करेगा? त्यागी तो उसको कहा जाता है जो रहते हुए भी उस वस्तु के प्रति प्रिया नहीं, वो है त्यागी। अगर वस्तु त्याग अगर त्याग कहा जाता है तो भिखारी तो रास्ते में बहुत पड़ा है, देखो कटोरा लेकर के, घर नहीं, बाट नहीं, खाने का नहीं, पीने का नहीं, कोई नहीं, देखने का नहीं, चलिए वो बड़ा त्यागी कहलाता है। जो भिखारी जो है वो बड़ा त्यागी है। वस्तु त्यागी त्याग है। जैसे हम जैसे सब घर चोर चल के आए त्यागी कहलाते हैं, ये सब चलेगा नहीं। निष्प्रियता त्याग। संसार में रह करके भी अगर तुम्हारे भीतर जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति कोई किंचित मात्र स्प्रिया नहीं, स्प्रिया रहित हो जाता है अंतःकरण, तो वो है त्याग। लेकिन फिर भी हमारे आचार्यों ने देखो कैसे वैरागमय जीवन व्यतीत किया है। लोकनाथ गोस्वामी वृक्ष के नीचे रहते हैं, झोपड़ी भी नहीं। ठाकुर जी को यहाँ कपड़ा में ऐसा लटका करके, कहीं जगह दोपहर के समय पूजा करने का समय होता था, वहाँ चौका दे करके ठाकुर जी को बैठे चौका देकर पूजा पाठ करके फिर ठाकुर जी को लटका के गले में चलते थे। चलो ऐसे त्याग। उमराई में रहते थे, नरोत्तम ठाकुर दर्शन करने के लिए गए और ऐसे त्याग वृत्ति, ऐसे दिव्य दर्शन देख करके ही तो मन ही मन में उनको चरण कमल में अपना आपको समर्पण कर दिए हैं। आहा, इनके चरण सानिध्य में रहने से हमारे जीवन सफल है, हम धन्य हो जाएंगे। जीव गोस्वामी में दर्शन करने के लिए ले गए हैं, तो जानते नहीं है कहाँ रहते हैं, कौन महाप्रभु के पार्षद कहाँ रहते हैं। दर्शन करके ही मन एकदम बिल्कुल गदगद हो गया। जीव गोस्वामी कहते हैं देखो अगर तुम्हारे मन चाहे तो यहाँ से तुम दीक्षा ले लो। तो जा करके निवेदन किए जी आप हमको कृपा कीजिए, हमारे संसार बंधन से मुक्त करा करके भगवत सान्निध्य प्राप्त कराने के लिए हमको मार्ग बताइए, आप हमारे मार्ग प्रदर्शक बन जाइए कृपा करके। आपके चरण कमल में मैं अपने आप को निवेदन करता हूँ। सुन करके असंतुष्ट हो गए। नहीं 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 बाबा, ऐसा गुरुगिरी हमसे होगा नहीं। बाबा माफ करना, गुरुगिरी हमसे होगा नहीं। हम तो ऐसे ही रहते हैं पेड़ के नीचे, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, ये नहीं यार, हमारा उतना अधिकार भी नहीं है, हमारा उतना योग्यता भी नहीं है। ऐसे अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, यहाते ही प्रेम, यहाते ही सर्वसिद्धि। हमारे महाप्रभु कहते हैं ये साधक के लिए ये एक सबसे सुंदर एक अलंकार होता है, विनम्रता, दीनता। जिस हृदय में दीनता है वहां अवश्य भक्ति देवी मान लो उस हृदय में विद्यमान है। जहां विनम्रता नहीं वहां मान लो भक्ति देवी वहां नहीं। भक्ति है दीनगामिनी। जैसे पानी, बरसात के पानी गड्ढा में जाकर के जम जाता है, ऐसे ही भक्ति भी जहां दीनता है वहां जाकर के रह जाती है भक्ति देवी। जिस हृदय में दीनता है वहां जाकर के भक्ति देवी रह जाती है, अधिष्ठित हो जाती है। तो कहते हैं अपना को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि,
इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि है। चैतन्य चरितमृत का सार, एकदम सार शब्द कह दिया। तो वो तो विनम्रता है, ये तो अलंकार है। विनम्रता रूपी अलंकार से भूषित हो जाते हैं साधक, यह है अलंकार। मोह समपतित नाई त्रिभुवन देखो चाई, नरोत्तम पवन नाम धरो। नरोत्तम ठाकुर लिखते हैं, मोह समपतित नाई, हमसे अधिक बड़ा पतित इस संसार में है नहीं। नरोत्तम ठाकुर पतित है। देखिए क्या विनम्रता। क्या ये आप कहेंगे तो ये लोक शिक्षा के लिए ऐसे शब्द रचना की, जो है ही नहीं ऐसा, लेकिन लोक शिक्षा के लिए रचना, ये शब्द तुम कह सकते हो। बोलता है उसमें कौटिल्य दोष आ जाता है, हम है नहीं, हम लिख रहे हैं। ऐसे महापुरुष, ऐसे कौटिल्यता उसमें रहना किसी प्रकार से संभावना है नहीं है? ना वास्तव में ही ये जिस हृदय में भक्ति देवी अधिष्ठित हो जाते हैं वो झुक जाते हैं। जिस वृक्ष में फल फलता है वो वृक्ष झुक जाता है, अधिक फल से झुक जाता है। जिस हृदय में भी भक्ति देवी अधिष्ठित हो जाती है वो भी ऐसे ही झुक जाते हैं। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन ईश्वर जीव कलया भगवान इति। बोलते मन ही मन में सबको प्रणाम करना। मनुष्यतानि भूतानि, मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन, बहुत सम्मान के साथ सबको दंडवत प्रणाम करना, निर्विशेष। एतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन, सम्मान के साथ। ईश्वर जीव कलया प्रविष्ट भगवान इति, जीव चैतन्य सत्ता रूप में भगवान ही सबके भीतर अधिष्ठित है। ये साधन का फाउंडेशन, ये फाउंडेशन छोड़ करके भजन जीवन में आगे बढ़ना, कुछ विशेष कुछ अनुभव करना कदापि संभव नहीं। ये फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन के ऊपर तुम्हारा भजन जीवन तैयार होगा। सब में प्रभु है। मनुष्यतानि, मनुष्य एतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन, बहुत सम्मान के साथ। ईश्वर जीव कलया प्रविष्ट, भगवान जीव चैतन्य सत्ता रूप में सबके भीतर अनुप्रविष्ट है। ऐसे जान करके सबको सम्मान करना, ये दीनता। अब दीनता जब आ जाती है तब जाके वो ऐसे ही झुक जाती है। लोकनाथ गोस्वामी हाथ जोड़ दिए हैं, ये तो हमसे होगा नहीं। देखो ब्रजमंडल में कितने और संत हैं, अब जाओ, हम तो संकल्प किया है हम चेला नहीं बनाएंगे, हम कोई चेला नहीं। देखिए महाप्रभु के पार्षद चेला नहीं किए हैं, 2-1 जन किए हैं जो महाप्रभु जिसको आदेश किए हैं। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनकी परंपरा है। और कौन है? साई गोस्वामी के अंदर रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ लोकनाथ गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये अष्ट गोस्वामी है। अष्ट गोस्वामी के अंदर रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, और कोई चेला नहीं बनाए, सिर्फ गोपाल भट्ट गोस्वामी। सुना है कभी सनातन गोस्वामी का परंपरा, रूप गोस्वामी का परंपरा, गुरु परंपरा देखा है, सुना है कहीं? चेला बनाया नहीं। चेला बनाना बहुत हानिकारक है। भजन नष्ट तो होता ही है, शक्ति भी नष्ट हो जाता है, साधन शक्ति। एक अधिकारी जो सामर्थ्य है वही चेला कर सकते हैं, नहीं तो साधारण हम जैसे असमर्थी ऐसे साधक अवस्था में अगर चेला ज़्यादा बनाते हैं तो पतन होने का संभावना रहती है। ज़्यादा शिष्य बनाते हैं, बनाए नहीं हमारी शिक्षा के लिए। तो नरोत्तम ठाकुर क्या करेंगे? आप मन वचन से तो उनके चरण में समर्पित तो हो चुके हैं। अब कुछ भी हो जाए, हम तो इनको जब गुरु रूप में वर्ण किए हैं, इनकी कृपा बिना हम तो और कहीं जाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत कोशिश किए, बहुत रोए चरण पकड़ के, आप हमको कृपा कीजिए, हमारा और कोई उपाय नहीं, मैं आया हूं बड़ी आशा लेकर के, ऐसे तैसे। बोले नहीं बेटा,
ये तो हमसे होगा नहीं, हमने प्रतिज्ञा किया हम चेला नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे? रात के अंधकार में जहां शौच क्रिया आदि के लिए जंगल झाड़ी जाते हैं ना, वहां झाड़ू लेकर के शौच साफ करते हैं। विष्ठा को हाथ से उठा उठा करके साफ करके रखते हैं। तो उस समय तो यार शौचालय तो था नहीं, जंगल में जाते यार, बहुत दूर तो नहीं, जब जंगल में कहीं नजदीक ही जाते थे। दूसरा दिन जब जाते हैं शौच क्रिया के लिए, देखते हैं जो विष्ठा तो है नहीं है, तो साफ सुथरा एकदम सुंदर। अरे भाई ये कैसे? काल तो यही शौच किए, परसों यही शौच किए, ये तो कुछ नाम निशान है नहीं, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा। चलो कोई पशु पक्षी भक्षण करके नहीं गया होगा। फिर ऐसे ही जाते हैं, रोज जाते हैं, रोज सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जा करके देखते हैं विष्ठा तो है नहीं, साफ सुथरा, झाड़ू लगाए हैं। मन में संदेह हुई, ये सेवा कौन करता है? कोई ना कोई ये तो सेवा करता है। तो एक दिन बहुत मध्य रात्रि में जाकर के चुपचाप बैठे हैं झाड़ी में, देखते हैं कोई कौन करता है सेवा। देखते हैं झाड़ू लेके, एक टोकरी लेके आके झाड़ू लगा रहे। कौन हो तुम? इधर आओ, इधर आओ। न देखते हो नरोत्तम ठाकुर। देख करके, तुम ऐसे सेवा करते हो? तुम किससे पूछ करके तुम ऐसे सेवा करते हो? नहीं प्रभु, आपने तो हमको अधिकार दिए नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा जीवन वृथा है। मैं बहुत ही नीच हूं, महत सेवा के अधिकारी नहीं हूं, संपूर्ण रूप से मैं अयोग्य हूं प्रभु। तो इसीलिए हमको ऐसे उपाय अवलंबन करना पड़ा। क्या करूं? आप प्रसन्न हो जाइए, हमको क्षमा कर दीजिए। आपके चरण सन्निध्य बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। आप कुछ भी कहिए, कोई भी साझा दीजिए। देखिए शिष्य परीक्षा ऐसा थोड़ी होता है। तब लोकनाथ गोस्वामी के हृदय गदगद हो गया। देखो क्या निष्ठा, और आधार तो ऐसे नरोत्तम ठाकुर जैसे आधार। ठीक है बेटा, हम प्रतिज्ञा तो किए हैं, लेकिन आज हमारा प्रतिज्ञा भंग कर रहे हैं, तुमको हम दीक्षा देंगे। श्रावणी पूर्णिमा तिथि में उस दिन तुम आ जाना, तुमको हम दीक्षा देंगे। तो श्रावणी पूर्णिमा तिथि में नरोत्तम ठाकुर को दीक्षा मंत्र प्रदान किए हैं। इन साधन पद्धति, भजन पद्धति विषय में, निगुड़ो साधन पद्धति विषय में उपदेश किए हैं। अपना पास ला करके उनको शिक्षा प्रदान की है, यहाँ रह करके भजन करो। तो अल्प दिन में ही साधन करके प्रेम सिद्धि अवस्था प्राप्त की है। प्रेम सिद्धि ये तो हमारे साधना के प्राप्त वस्तु है, प्रेम। तो प्रेम सिद्धि होने से क्या होता है? दिव्य नेत्र खुल जाता है। दिव्य गोलोक धाम के जो लीला आदि जो है वो दर्शन करने में समर्थ हो जाता है। प्रेम नेत्र बिना दर्शन करना संभव नहीं है। ये वृंदावन भूमि दिव्य भूमि है। चर्म चक्षे देखे तारे प्रपंचेर सम, प्रेम नेत्रे देखे तार स्वरूप प्रकाश, वृंदावनेर गोप गोपीर रास विलास। चर्म चक्षु से दिखते हैं ये जो वृक्ष लता आदि सब साधारणीकरण है, जैसे बाहर की जो वृक्ष लता आदि जो है, मनुष्य जो है सब ऐसा ही है। लेकिन प्रेम नेत्र होने से इसका स्वरूप दर्शन करने में समर्थ होती, इसको कहते हैं प्रेम सिद्धि। अल्प दिन में ही प्रेम सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं नरोत्तम ठाकुर। सिद्धि क्या? सिद्धि तो लेके ही आए हैं, ये तो एक दिखावा। साधारण वृक्ष का फूल होता है, फिर फल होता है, लेकिन इसका व्यतिक्रम कुछ होता है। कभी कभी देखा लौकी, कुमड़ा, घिया, कोयला, ये फल लेके ही जन्म लेता है, फूल के इंतजार नहीं है, वो फल पहले ही हो जाता है, फिर फूल ऊपर में एक दिखावा रहता है। तो ऐसा ही ये सब पार्षद तो है ना, ये लोग फल लेके ही जन्म लिए हैं। एक दिखावा लोक शिक्षा के लिए किस तरह से गुरु निष्ठा कैसे होनी चाहिए, साधन निष्ठा कैसे होनी चाहिए, निष्क्रियता कैसी होना चाहिए, तीव्र साधन पद्धति कैसी होना चाहिए, तीव्र निष्ठा कैसी होना चाहिए, ये सब शिक्षा देने के लिए इन लोग आचरण किया है। लेकिन हम लोग दुर्भागा कलिजुग के जीव है, इस विषय में हमारा नजर तो वहां जाता नहीं है।
साधन के नाम पर एक कपटता, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, चाहन की कोई अंतहीन शिक्षा देने के लिए आए हैं। प्रेम सिद्धि प्राप्ति किए हैं नरोत्तम ठाकुर अल्प दिन में ही। एक दिन लोकनाथ गोस्वामी कह रहे हैं, नरोत्तम तुम थोड़ा मिट्टी ले आओ, शौच क्रिया के बाद थोड़ा हाथ को थोड़ा साफ करने के लिए। यहाँ की मिट्टी तो उतना ठीक नहीं है, थोड़ा बढ़िया मिट्टी लाओ हाथ साफ करने के लिए। जाओ थोड़ा सा मिट्टी ले आओ। तो एक टोकरी लेकर के चल रहे हैं, और क्या देख रहे हैं, ये दिव्य वृंदावन की वो शोभा देख रहे हैं। षड्ऋतु वन जोगमाया द्वारा रची हुई दिव्य वृंदावन को वो दर्शन कर रहे हैं। या हीरा मोती बिखरा हुआ जो रज दिख रहे हैं, वो रज नहीं, जैसे हेमकांत मणि, चंद्रकांत मणि, वैदुर्य मणि, स्वर्णकांत मणि, मुक्त मणि, प्रबल मणि, नाना मणि, ये सब रजत मणि, ये सब मणियों से बिखरा हुआ चारों ओर इतना दिव्य वृंदावन की अद्भुत अप्राकृत शोभा दर्शन करके मोहित हो रहे हैं। मिट्टी दिख नहीं रहा है, टोकरी लेके चल रहे हैं। चलते 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 ब्रजमंडल पार करके आगरा के पास जा करके, जहां ब्रजमंडल समाप्त हुआ है, वहां जाके उनको मिट्टी दिखाई दिया। वहां से फिर जाके एक टोकरी मिट्टी लेकर के फिर आए हैं। जाने में एक दिन लग गया और मिट्टी लेकर आने में एक दिन लग गया, 2 दिन लग गया। और इधर लोकनाथ गोस्वामी बहुत चिंतित हो गए हैं, बेटा हमारा कहाँ गया, ये जंगल है, न जाने कोई जंतु जानवर को अघटन हो गया नहीं क्या, हो खूब चिंतित हो रहे हैं। 2 दिन पीछे एक टोकरी मिट्टी लेके आ रहे हैं, खाना पीना नहीं, निद्रा नहीं, कुछ नहीं। गुरु आदेश की है मिट्टी लाने के लिए, वो तो मिट्टी दिखता नहीं है। वहाँ वृंदावन की दिव्य वृंदावन की और प्राकृतिक अलौकिक शोभा दिख रहे हैं। यहाँ सब मणियों से रची हुई बिखरी हुई सब मणियों के ऐसे धूल रज जो है सब मणिमुक्ता जैसे दिखता है। लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं, नरोत्तम तू कहाँ गया था? तो हमको बोल के नहीं गए, तू कहाँ गया था? बोले गुरुदेव आपने आदेश किया मिट्टी लाने के लिए, हम मिट्टी लाने के लिए गए। अरे पागल, मिट्टी लाने के लिए 2 दिन लगा उधर मिट्टी लाने के लिए? नहीं गुरुदेव यहाँ तो मिट्टी तो हमको मिला नहीं। अरे क्या कह रहा तू पागल जैसे, ये मिट्टी दिखता नहीं है? को हमको तो कुछ मिट्टी दिखता नहीं है, या तो हीरा मोती बिखरा हुआ ऐसे। तो कहाँ गया था? बोलते हैं ऐसे बहुत दूर चलते 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 हमको तो 1 दिन लग गया। 1 दिन पीछे हमको मिट्टी मिली तो फिर जाकर हम लेके आए, जाने में 1 दिन लग गया, आने में 1 दिन हो गया। तो तेरे को ये क्या दिख रहा है? बोलता हमको तो ऐसे ही अद्भुत दिव्य वृंदावन की वो दिख रहा है। समझ गए, प्रेम नेत्र खुल गया है। प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश, वृंदावन गोप गोपीर रास विलास। यही वृंदावन में तुमको साधन करके गोलोक धाम जाने का आवश्यकता है नहीं। तुम्हारे अगर प्रेम नेत्र खुल जाता है तो यहीं पर तुम दिव्य वृंदावन की जो लीला तुम दर्शन करने में समर्थ हो सकते हो। यही वृंदावन है, ये अलग वृंदावन नहीं है। यहाँ दिव्य प्रकाश है, लेकिन चर्म चक्षु से वो लीला दर्शन करना कदापि संभव नहीं। बड़े प्रसन्न हो गए लोकनाथ गोस्वामी जो, हाँ हमको एक ही तो शिष्य किया और तो करना है नहीं, लेकिन एक ही बहुत मंगल कार्य करने में समर्थ है। इसके द्वारा जगत का बहुत सारे मंगल कार्य करना है। जान गए हैं ये आए हैं जगत मंगल के लिए, जगत कल्याण के लिए। अब जान गए हैं, इसको आप यहाँ से जाना पड़ेगा बंगाल में, म्लेच्छ देश में, वहाँ जाकर के धर्म प्रचार के लिए इसको जाना पड़ेगा। आया है वही कार्य करने के लिए। तो फिर काल हम लोग चलेंगे, फिर विदाई देंगे नरोत्तम ठाकुर को, बंगला जाने के लिए आदेश करेंगे जगत कल्याण के लिए। जय जय श्री राधे।